Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel. Class 11th Physics, chapter number 4, Motion in a Plane, lecture number 4.9. In today's lecture, we are going to discuss about projectile motion. We will derive equation of trajectory, maximum height, and also about time of flight, horizontal range, velocity at any instant, and condition for maximum horizontal range. तो ये सारे इक्वेशन हम डिराइव करने वाले और उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करने वाले। तो आप वीडियो अच्छे से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट रहे तो वो टाइम नोट करके मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगी, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है आपकी, वो मैंने क्रिकेट वाला एग्जांपल लेके आपको समझाया था। ये जो मोशन होगी वो अपनी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था, अभी फुल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो मानो कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं इनिशियल v0 वेलोसिटी से थ्रो करूँ विथ हॉरिजॉन्टल, उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी कंसीडर करनी है मुझे, v0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे ग्राफ है, फिगर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आगे देख के समझा देता हूँ इनिशियली थोड़ा। तो मानो कि यहाँ पे इनकी इनिशियली जो वेलोसिटी, मैंने जो वेलोसिटी से इनको थ्रो किया वो इनिशियल वेलोसिटी v0 के बराबर है। अब देखो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे अगर आपका एंगल मैं थीटा कंसीडर करूँ तो इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v0 cos थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v0 sin थीटा। यस और नो, क्लियर। तो याद रखना ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक कौन है, वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने आपको हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बोला था, याद है आपको, कि आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन थी तो इसके अंदर आपकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी से आप जो थ्रो करोगे ना v0 से, तो हर एक पॉइंट पे उनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, कोई भी पॉइंट पे उनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, v0। हाँ, ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, v0। यस और नो। चलो पहले तो मैं आपको टर्म्स सारे क्लियर करवाता हूँ। तो ये आपकी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, और यहाँ पे देखो कि जो डिस्टेंस कवर अप होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, ये वाली, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगी, ठीक है। कि जब भी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी ऑब्जेक्ट ना मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम हाइट HM बोलेंगे हम। यस और नो। और यहाँ से लेके जितने टाइम तक आपका प्रोजेक्टाइल एयर के अंदर है, फ्लाइट पे है, ठीक है, क्लियर, तो उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे जो जाने का टाइम पीरियड होगा तो टाइम पीरियड फॉर मैक्सिमम हाइट होगा, उनको भी डिराइव करेंगे यहाँ तक का। यस और नो। अब देखो दूसरी बात कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे जब आप वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, इंस्टेंट कोई पॉइंट पे निकालो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी ना वो हमेशा किसके बराबर रहेगी, v0 cos थीटा के बराबर, ये याद रखना। हाँ, इनकी खाली वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, क्लियर। यस और नो। तो यहाँ से जब यहाँ तक जाओगे मैक्सिमम हाइट तक, तो इनकी ये जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना वो कम होती जाएगी, और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा वहाँ पे उनकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या बनेगी, 0। फिर देखो ये डिसेंट करना स्टार्ट करेगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे मानो कि यहाँ पे बात करूँ, ये पॉइंट पे वेलोसिटी कोई v होगी ऐसे टेंजेंशियल, तो ये इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा vy। तो फिर से ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा v0 cos थीटा के बराबर थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy, तो मैंने आपको बोला ना यहाँ से यहाँ पे जाओ तो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट कम होगा, वेलोसिटी उनकी कम होगी, लेकिन जब यहाँ से नीचे जाओगे तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज्ड होगी, याद रखना। क्लियर इतना, यस और नो। चलो नोट्स पे आ जाओ। तो ये देखो आपको यहाँ पे बोला है कि कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ
थीटा एंगल मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो उनके दो कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन दिस विल बी रिमेन सेम, दिस विल रिमेन सेम। वी नॉट साइन थीटा इज अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड इट विल चेंज विथ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब देखो मैंने बोल दिया ना आपको वी नॉट कॉस थीटा कैसे चेंज होगा। तो ये इनिशियली देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वी नॉट साइन थीटा आपका कम होता जाएगा और यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज होगा। यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा ना द कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीज बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम हाइट एंड अगेन इंक्रीज टिल द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। यस और नो, क्लियर। चलो मानो कि आफ्टर सम टाइम टी आपकी प्रोजेक्टाइल ना ये पॉइंट पी पे आ गई जहाँ पे उनकी कोऑर्डिनेट्स कौन है, एक्स वाई है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल कितना होगा डिस्टेंस एक्स और वर्टिकल कितना होगा वाई के बराबर। यस और नो, क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता है वी नॉट कॉस थीटा और मानो कि कितने टाइम के बाद जा रहे हैं वो टाइम टी के बाद। यस और नो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the object in time t, so that will be distance is equal to velocity into time period। देखो कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कितनी रहेगी, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन इट विल रिमेन सेम एज अ वी नॉट कॉस थीटा। Yes or no? So this will be x is equal to v naught cos theta into time period. So I can write t is equal to x divided by v naught cos theta। ये टाइम पीरियड का फार्मूला मिला। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल के लिए किया था ना, तो अभी वर्टिकल के लिए देखो तो आफ्टर टाइम टी आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से ये वाले पॉइंट पे जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x, वर्टिकल का कितना हो रहा है y के बराबर। तो उनके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूँ, आप ध्यान से देखो आपको भी पता है कि इनिशियल डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी आप u या तो v नॉट आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो ले सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखो वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या लिखी है, v नॉट साइन थीटा। अब देखो आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उनका अगेंस्ट द ग्रेविटेशन मोशन हो रहा है, तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो मैं किसके बराबर कंसीडर करूँ, माइनस जी। ये याद रखना जब भी आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना मैं क्या कंसीडर करूँगा, माइनस जी। मैंने आपको बोला था ना कि रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में अलग अलग है, लेकिन अपना यही याद रखना आपको, ठीक है। चलो तो ये इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आफ्टर टी टाइम के लिए उनकी वेलोसिटी किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम पीरियड टी। तो देखो प्रीवियस इक्वेशन अभी आपने डिराइव किया था ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, वहाँ से मैं टी की वैल्यू प्लेस्ड करूँ तो टी वहाँ पे क्या था, एक्स डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा। याद है ना, जस्ट अगले वाले पेज पे लास्ट इक्वेशन, एक्स डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा प्लस हाफ एक ही जगह पे माइनस जी, तो माइनस यहाँ पे जी, टी स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इनको यहाँ पे सिंप्लीफाइड करो, सो दिस विल बी वी नॉट विल बी कैंसल आउट, वी नॉट विल बी कैंसल आउट एंड दिस इक्वेशन विल बी एक्स साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा विल बी टेन थीटा माइनस 1/2 जी v naught square cos square theta into x square. So this equation will be taken as px minus qx square where p and q are constant. P is equal to tan theta and q is equal to g divided by 2 v naught square cos square theta. मैंने लास्ट टाइम आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बोला था कि ऐसे भी आगे जाके एक इक्वेशन मिलेगी हमें जो आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ट्रेजेक्टरी कौन सी है, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी के लिए इक्वेशन बन गया। यस और नो, क्लियर। चलो एक कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, अभी जो नेक्स्ट है ना वो अपना मेन है, ठीक है। चलो टाइम फॉर अ मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट एच एम इज called time for maximum height
देखो ये मैंने बोला था ना, ये जो पॉइंट है आपका मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम पीरियड होगा। यस और नो? बस सिंपल, मैं कौन सी मोशन कंसिडर करूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ ना, वही आप याद रखो। समझ में आ कि नहीं? चलो तो देखो, इनिशियली इनकी वेलोसिटी कौन है, वर्टिकल डायरेक्शन की वी नॉट साइन थीटा, और ए पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे मैंने आपको बोला था वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? मैंने अभी बोला था कि नहीं आपको कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो देखो वी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब देखो मोशन कौन से डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। मोशन कौन से डायरेक्शन में होगी, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट की जगह पे आप क्या लिखोगे, वी नॉट साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। एंड फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर। यस और नो? बस सिंपल, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी एम। टी एम को सब्जेक्टिव कर लो, ये आपको जो टी एम मिलेगा तो वो कौन है, टाइम पीरियड फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड फॉर मैक्सिमम हाइट। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करवा दूँ। तो आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, तो उनके अंदर आपका जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम आपका एयर के अंदर है, ठीक है, मोशन के अंदर है, तो वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो देखो यहाँ पे टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज़ अ प्रोजेक्टेड टिल इट रीच अ पॉइंट इन द ग्राउंड प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, जब तक ग्राउंड पे नहीं आता, ठीक है, क्लियर। तो वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब देखो कि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं और मैं वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूं, देखो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट करता है, वापस ए वाले पॉइंट पे आ गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म होने के बाद इनके दो डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्टिकल डायरेक्शन का और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको आर के बराबर, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट देखो, ये वाली हाइट से अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ ना तो एच एम बोल सकता हूँ। लेकिन आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से उड़ के फिर यहाँ पे आ गया वापस सेम हाइट पे, तो उनका वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये नोट कर लो, ठीक है। सो वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। आपके पास इक्वेशन है सेकेंड। सो एस इज इक्वल टू वी नॉट टी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, ए इज इक्वल टू माइनस जी बनेगा, याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन होगी वी नॉट साइन थीटा के बराबर, क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और आपका जो टाइम पीरियड टी होगा वो टी एफ बन जाएगा। मतलब ये वी नॉट की जगह पे आप क्या लिखोगे, वी नॉट साइन थीटा, टी की जगह पे टी एफ लिखोगे, वी नॉट साइन थीटा, टी की जगह पे टी एफ माइनस ए की जगह पे माइनस जी हाफ टी एफ स्क्वायर। इक्वल करो दोनों तो एक टी एफ कैंसिल होगा, और फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या मिलेगा, 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये इक्वेशन भी याद रखो, नोमेरिकल के अंदर हम काफ़ी यूज़ करने वाले। यस और नो, क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट। अब देखो ये टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट और इनको कंपेयर करो तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो टाइम पीरियड फॉर मैक्सिमम हाइट मुझे ऐसे दिख रहा है, वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। और ये टाइम पीरियड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या दिख रहा है, 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ ये टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का डबल है। सो टी एफ इज इक्वल टू 2, और ये देखो ये कौन है, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, तो ये क्या होगा, हमेशा आपका डबल होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डबल ऑफ द टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, ये भी याद रख लेना। मैक्सिमम हाइट, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना। मैक्सिमम हाइट मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो देखो it is a maximum vertical distance attained by the projectile above the horizontal plane and the projection is denoted by hm। अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन हम कंसिडर करेंगे, यस और नो, क्लियर। तो आप सबको बताइए कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ये सबको क्लियर है, यस और नो।
क्लियर। तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो फिर से वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट किसके बराबर होगी, वी नॉट साइन थीटा के बराबर। अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगी, मैं ए किसके बराबर कंसिडर करूं, माइनस जी के बराबर। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वही तो आपकी मैक्सिमम हाइट बनेगी एच एम के बराबर। तो एस किसके बराबर बनेगा, एच एम के बराबर। तो ये तीनों रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर करनी है, यस और नो, क्लियर। देखो वी नॉट साइन थीटा स्क्वायर 2 ए की जगह पे माइनस जी, एस की जगह पे एच एम, सिंपल। एच एम को आप सब्जेक्टिव कर लो, एच एम को आप सब्जेक्टिव कर लोगे तो ये क्या मिल गई आपको, मैक्सिमम हाइट। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बताया ना सबको, ए वाला डिस्टेंस आपका जो होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर प्रोजेक्टाइल ने टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर वी नॉट कॉस थीटा वेलोसिटी से जो डिस्टेंस कवर अप किया वो आपकी क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। सो इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विथ वेलोसिटी। आप सबको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट कॉस थीटा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज वी नॉट कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपने अभी डिफाइन किया था 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर, बस मैंने यहाँ पे रिप्लेस्ड किया है, ठीक है। चलो सिंप्लीफिकेशन, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। क्लियर। साइन स्क्वायर आपको पता है, आपने एक इसकी जगह पे लिखा साइन, ये पता है ना सबको, हेलो। सिंप्लीफिकेशन आपने किया यहाँ पे, देखो ये इक्वेशन का सिंपल है 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो कहीं से लिखा नहीं है मैंने, डायरेक्ट ये आपका जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो याद रखना मैथ्स में एक फार्मूला आपका साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर। बस इक्वेशन को नोट कर लो, इक्वेशन आप नोट करो, बस यही आपकी इक्वेशन है। क्लियर, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। चलो फिर नेक्स्ट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था वैसे ही करना है कि मानो कि ये पॉइंट में कंसीडर करो ये, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनका डिस्प्लेसमेंट होगा x के बराबर और वर्टिकल का यहाँ पे क्या होगा y के बराबर, उनकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगी जैसे मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट वो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। यस और नो। तो मैं Vx निकालूँ, निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे बोल के रखा है वी नॉट कॉस थीटा होगा और Vy आप फाइंड आउट करो, दोनों का पैरेललोग्राम से आप क्या करो, रिजल्टेंट निकालो। चलो तो ये देखो सब वही एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाले फार्मूलाज हैं, हाँ, u प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी, वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई। वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में यार एक की जगह पे माइनस जी और ए टाइम पीरियड आपका टी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ही था, मैंने देखा नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, यस और नो। तो ये वी वाई मिल जाएगा आपको, हाँ कि ना। चलो तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालो बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा, लेकिन ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो cos थीटा का थीटा 90 डिग्री होगा तो वो पूरा टर्म्स आपका गायब, खाली रहेगा कितना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की जगह पे वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर, वी वाई की जगह वी वाई स्क्वायर की जगह पे वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, सिंपल है। वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स वी नॉट साइन थीटा इंटू जी टी, यस और नो, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों के अंदर वी नॉट कॉमन, वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होगा। सो वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट जी टी साइन थीटा, दिस विल बी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आई होप सबको ये क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट
सबको समझ में आ रहा है ना? आपको जहाँ पे भी डाउट लगे कि समझ में ना आए कि सर पर्टिकुलर, तो देखो मेरा नंबर भी यहाँ पे मैं लिखा, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो, ठीक है? तो मैं हो सकेगा उतना आपको हेल्प करने की ट्राई करूँगा, ठीक है? और यू कैन कमेंट योर डाउट इन वीडियो, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, मानो कि उनको बीटा में कंसीडर करूँ, सो टेन बीटा विल बी वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। वी एफ वाई किसके बराबर होगा? वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर, और वी एक्स वहाँ पे कौन है आपकी? वी नॉट कॉस थीटा। यस और नो? तो बीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ दिस ना, है ना? तो सबको पता है वो तो, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलेगी? तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करती है? पूरे साइन 2 थीटा पे, ठीक है? एक फिक्स्ड हो गई, ए फिक्स्ड है, तो ए अगर वेरी करेगा +1 to -1, इनका वेरिएशन में कंसिडर करूँ तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो साइन 2 थीटा 1, 2 थीटा साइन इनवर्स 1, 2 थीटा 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो कहने का मतलब थीटा अगर 45 डिग्री रखूँ तो ये 2 थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। साइन 90 डिग्री 1 होगा, ठीक है? जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो भी मैक्सिमम मिलेगी। वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी भी आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। यस और नो? तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तो उनकी सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। यस और नो? चलो फिर देखो कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, कि आप दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे फिर भी दोनों केस में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिलेगी, तो वो चेक करना है हमें। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन पता है ना आपको? R = वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। क्लियर? चलो तो देखते हैं वहाँ पे। तो प्रीवियस इक्वेशन में जो थीटा है उसको अगर मैं 90 माइनस थीटा से रिप्लेस्ड करूँ, सो दिस विल बी न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी R डैश विच इज़ वी नॉट स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। 2 मल्टीप्लाइड करो, सो दिस विल बी वी नॉट स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब आपको पता है कि 180 पे आपका फंक्शन साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो मैं इनको डायरेक्ट साइन 2 थीटा भी लिख सकता हूँ। सो फिर से ये क्या बन गया? वी नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई जी। मतलब ये पहले वाली आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गई। मतलब देखो दो एंगल पे आपको हॉरिजॉन्टल रेंज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो एक क्या होगा? थीटा, और सेकेंड आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो एक थीटा और 90 माइनस थीटा अगर करोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिलेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को मैं 15 डिग्री पे थ्रो करूँ तो उनकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी तो वो सेकंड कौन से एंगल पे सेम बनेगी? तो 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री पे। हाँ, मैक्सिमम हाइट आपकी चेंज होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या रहेगी? सेम। ये याद रखना। तो देखो वैसे मैं बोल सकता हूँ कि 30 डिग्री पे अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूँ तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे कौन से एंगल पे मिलेगी? दूसरी 60 डिग्री पे। क्लियर? तो 90 माइनस थीटा करोगे तो सेम आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। क्लियर? चलो फिर इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर सिंपल एक डायरेक्ट इक्वेशन आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल स्पीड है, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और याद रखो आगे जो भी फार्मूलाज के अंदर आपने थीटा यूज़ किया दैट इज़ एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के साथ नहीं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, सेकेंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है? 28 मीटर पर सेकेंड, थीटा 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। वी नॉट की वैल्यू प्लेस्ड करो, थीटा की वैल्यू प्लेस्ड करो, डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू लेनी है 9.8। तो आप सब कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 10 मीटर। आप प्रैक्टिस करना, ये वीडियो भले आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप एक पेज लो, पेन लो और इनको प्रैक्टिस करो साथ में। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखो, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। यू नो द फार्मूला TF = 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई वी जी। तो वी नॉट, थीटा, जी सब की वैल्यू गिवन है, प्लेस्ड करो, कैलकुलेट करो। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज।
सो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। बस सब दिया है क्या यार, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो बस, वही एक इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A body is projected with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल। देखो ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ दिया है, वर्टिकल के साथ। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे जो भी आप थीटा लगाते हो ना हर एक फार्मूला के अंदर, दैट इज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ना आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये मानो कि ऐसे थ्रो कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये वाले एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30 डिग्री, यस और नो। सो थीटा विल बी 60 डिग्री। क्लियर इतना। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम फार्मूला, सेम कैलकुलेशन। देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खाली देख लो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। ये फर्स्ट है मैक्सिमम हाइट के लिए, सेकेंड है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एंड थर्ड है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको सब पता है और सबको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। अगर डाउट लगे तो यहाँ से चेक कर लो, एक बार वेरीफाई करो। अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। आपको मैक्सिमम हाइट गिवन है 10 मीटर, रेंज आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल रेंज 50 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। अब देखो आप कोई भी फार्मूला लगा लो, ठीक है, तो उनके अंदर थीटा है, लेकिन ये देखो साथ में वी नॉट भी है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, ठीक है, हमें खाली डेटा कितना गिवन है, only horizontal range, maximum height. So I apply the formula for horizontal range and maximum height, and then we'll take division of both one. तो r is equal to v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। अब देखो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने अप्लाई किया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे, तो साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा v नॉट स्क्वायर और ये g, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकेंड मैक्सिमम हाइट hm इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल, जस्ट इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी यार यहाँ पे किया हमने 2/1, आप 1/2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो hm डिवाइड बाई r, hm इज इक्वल टू वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g डिवाइड बाई r, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई g। यस और नो? तो देखो वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, जी कैंसिल, 2 नीचे जाएगा, 1/4 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। सो दिस विल बी hm divided by r 1/4 tan theta. So tan theta will be 4 hm divided by r. hm की वैल्यू प्लेस्ड करो, hm is given 10 meter, r is given 50 meter, 0.8, theta is equal to 10 inverse of 0.8. So answer will be 38.66 डिग्री। नेचुरल टेंजेंट से इनकी वैल्यू चेक करोगे आप। ओके चलो फिर, अगर किसी को चेक करना नहीं आता तो कमेंट में बता दो, मैं वैसे वीडियो प्रिपेयर करके आपके लिए रेडी रखूँगा। चलो फिर नेक्स्ट, prove that maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when fired to an inclination so as to have a maximum horizontal range। आपको सिंपल ना ये वाला प्रूव करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट से 4 टाइम्स होगी। तो देखो दोनों की फार्मूला सिंपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपको पता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये अभी डिराइव किया था आपने वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी आपने डिराइव किया था, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जब रेंज मिलती है तो थीटा आपको पता है ना कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये जो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन होगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, तो थीटा अप्लाई करो वहाँ पे 45 डिग्री। साइन 45 किसके बराबर होगा, 1/√2 के बराबर। यस और नो? चलो वैल्यू प्लेस्ड करो, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2g 1/√2 स्क्वायर, तो 1/2 2 1/4 वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी। तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी कौन है, आर मैक्सिमम, तो उनकी जगह पे मैं आर मैक्सिमम लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका प्रूफ। यस और नो? सिंपल है ना एकदम। चलो तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, अब बॉल इज किक्ड इन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल। देखो एंगल वर्टिकल के साथ दिया है 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री। यस और नो? क्लियर? इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया आपको, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपको पता है ना वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, यस और नो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, थीटा कितना 60 डिग्री, क्लियर, दैट इज़ गिवन 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मुझे वी नॉट यहाँ से फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाकी सारी इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर मैक्सिमम हाइट के अंदर वी नॉट यूज़ होगा। सो वी नॉट विल बी वी एक्स डिवाइड बाई कॉस 60, यस और नो। वी एक्स आपको कितना गिवन है 19.6, तो 19.6 cos 61/2, सो वी नॉट इज 39.2 मीटर पर सेकेंड। चलो डायरेक्ट फार्मूला मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो देखो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, थीटा इज 60 डिग्री, 90 माइनस 30 वाला याद करो, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर वैल्यू प्लेस्ड की मैंने ऊपर से, साइन 60 √3/2 स्क्वायर, साइन 60 √3/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, मैक्सिमम हाइट मिल गई आपको। हॉरिजॉन्टल रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, वी नॉट 39.2 साइन 2 इंटू 60, 2 थीटा की वैल्यू 60 इंटू 2 क्या बनेगा 120 की वैल्यू भी क्या होगी √3/2, वैल्यू प्लेस्ड करो, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गई। तो आई होप सबको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इनसे भी और ज़्यादा काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो। ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके चलो बाय, हैव अ गुड डे।